राजधानी दिल्ली में त्योहारों में राजनीतिक हलचल देखकर ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस बार रामलीला के दौरान जगह जगह सभी पार्टियों के राजनेता जनता के बीच जाकर भगवान श्री राम और माँ दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति जता रहे थे। रामलीला खत्म होने के दूसरे ही दिन वसंत विहार इलाके में आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता द्वारा महर्षि वाल्मीकि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता, जिसमें राजनीतिज्ञ और दिल्ली विधानसभा के सदस्य दुर्गेश पाठक, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय, साउथ जोन के अध्यक्ष कृष्णा जाखड़ के अलावा कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतों, उद्देश्य और महर्षि वाल्मीकि ने कैसे रामचरितमानस लिखा, इस बात पर चर्चा हुई। इस मेले में काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे थे। देखिए, बहुत अच्छा है। महर्षि वाल्मीकि हम सबके बहुत आराध्य हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। और मैं तो सबसे कहूँगा कि उनको पढ़ें, उनको जानें और अपने जीवन के अंदर उनके प्रिंसिपल्स को अपनाएं। तो अगर सब लोग उनको फॉलो करें तो दुनिया एक बेहतरीन दुनिया बनेगी। जिस तरीके से यहाँ पर हिमानी जो निगम पार्षद है वो जो यहाँ पर आयोजक प्रोग्राम किए हैं, क्या समझते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। इसी तरह के प्रोग्राम से ही लोगों को एक दूसरे को जानने को मौका मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के प्रोग्राम्स को, उनके नियमों को जानने को, उनके जीवन के बारे में जानने को मिलता है, तो एक अच्छा प्रयोग है। आपको जैसे पता है कि वाल्मीकि जयंती आ रही है। महर्षि वाल्मीकि जी एक बहुत ही बड़े हमारे भारत के कवि हैं, जिन्होंने रामायण लिखी है। और मैं ये मानती हूँ कि लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी है इस मेले से। लोग आज सारे कास्ट के लोग, सब लोग एकजुट होकर वाल्मीकि जी को याद करके, उन्होंने जो हमारे भारत देश के लिए, हमारी पूरी संस्कृति के लिए जो चीज़ें की, उन सबको याद किया जा रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे चुना कि इस वार्ड में और इस विधानसभा में ये मुझे मौका मिला कि मैं ये आयोजन करा सकूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे भगवान आशीर्वाद रखे तो मैं हर साल करूँ। ये पहली बार हमारी आर.के. पुरम विधानसभा में ऐसा दिन आया है जब इतिहास में पहली बार वाल्मीकि महोत्सव इतने ऊंचे स्तर पे मनाया जा रहा है। ये महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती 17 तारीख की उपज में हमने 13 तारीख रविवार को रखा है, जिस दिन सब लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी भारी तादाद में 3000-4000 आदमी इकट्ठे हुए हैं और अभी और भी लोग आ रहे हैं जो उसके पीछे बाहर खड़े हैं, जिनको एंट्री लेनी है। जी, ये कहा यहाँ पर और कौन कौन लोग आ रहे हैं? मनीष सिसोदिया का भी अनाउंस हो रहा है, संजय सिंह नहीं आ रहे हैं। जी, दरअसल आपको पता है कि हमारे पार्टी में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए विधायक बने हैं, तो उस केस में पार्टी के लिए संजय सिंह जी और उनकी ड्यूटी उधर लगी है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, सब पार्टी का, उन सब का आशीर्वाद है। उन सब ने बोला था कि वो आ भी रहे थे एक हफ्ता पहले तक, बट इमीडिएट रिस्पांस की वजह से उनको जाना पड़ गया। कार्यक्रम में आए दिल्ली की मेयर ने कहा कि भगवान वाल्मीकि के जीवन से हमें बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। दिल्ली सरकार भी भगवान वाल्मीकि के सिद्धांतों के आधार पर ही काम करती है। मेला का आयोजन किया गया, जैसे कि मालूम है पूरे देश में वाल्मीकि जयंती हर साल मनाई जाती है। वर्ष में ऐसे महर्षि जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना करी, जिनको आदि कवि माना जाता है, संस्कृत भाषा के पहले कवि हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आज दोनों दंपति को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, मैं बधाई देना चाहती हूँ कि किस प्रकार समाज के प्रति ये जो काम करते आए हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आज इस मंच के माध्यम से आज हमने बताया कि हिमानी जैन और जो अभिषेक जैन जी हैं, इन्होंने 9 बच्चियों को फाइनेंशियली अडॉप्ट किया है, उनकी शिक्षा की जो है जिम्मेदारी उठाई है। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो विचार है, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है फ्री एजुकेशन का, इसको प्रमाणित किया है, इसको प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हैं ग्राउंड पर इसको उतारा है। और आने वाले समय में भी जो आम आदमी पार्टी है ऐसे मॉडल पर काम करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि नवरात्रि अभी गई है और वाल्मीकि जयंती आने वाली है। रामायण में जो सीख जो हमें मिलती है, मैं जनता से अपील करती हूँ उन सभी सीख को अपनी ज़िंदगी में अमल करें, अनुशासन को सीखें, निस्वार्थ भावना से प्रेम करें, सबको दया भावना सीखें, ईश्वर से भक्ति सीखें, मर्यादा सीखें। क्योंकि हमें मालूम है जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को परेशान किया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, पर अंत में सच्चाई की जीत होती है। बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, सच और अच्छाई हमेशा
बहरहाल ऐसे आयोजन से अब ये साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा में अपनी दावेदारी और मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां अभी से ही ऐसे आयोजन कर जनता की नजरों में आना चाहती हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।